इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगल में मंगल चरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाति भई अरहताधिमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितेसी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेसी वे पाप जिस्मृत में जले सयाने पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए मालेगांव के मूल नायक 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, स्वयं स्त्रोत के रचयिता आचार्य समत भद्र स्वामी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, चलो परम पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। एक करोड़पति बाप का बेटा था और अक्षर होता है कि इकलौता बेटा होता है तो फिर बिगड़ ही जाता है लाड प्यार में। पिताजी की मृत्यु हो गई, करोड़ों की संपदा यूं ही लुटाने लगा। कहते हैं ना कि कितना भी बड़ा खजाना क्यों न हो, एक न एक दिन तो खाली हो ही जाता है। मालेगांव वालों, माला माल की बात हो रही है। तो वह धीरे धीरे एक एक करके सारी संपत्ति को लुटाने लगा और एक दिन ऐसा आया कि भोजन के लिए भी अब दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। तभी वह फटे हाल अपने जो पिताजी का के दोस्त थे उनके यहाँ पहुंचा और बोला, चाचा स्थिति बहुत खराब हो गई है, कुछ भी नहीं बचा। अरे तुम करोड़पति और तुम अपने आप को बोल रहा है कि स्थिति खराब हो गई, क्यों मजाक करते हो? अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ चला गया। नहीं, तुम अभी भी करोड़पति हो। मैं कहां करोड़पति, अब कुछ भी मेरे पास में शेष नहीं है। अच्छा फिर गले में क्या है? गले में ताबीज था तांबे का। ये तेरे गले में जो ताबीज है ना, इसको खोला तो देखा उसमें एक चांदी का ताबीज मिला छोटा। इसको भी खोलते उसकी आंखें फटी रह गई। अरे सोने का ताबीज चांदी के अंदर, इसको भी खोल। और जैसे उस सोने के ताबीज को खोलता है तो एक हीरे की कणिका मिलती है। बोल तू मालामाल है या नहीं है? तुम अपने आप को फटे हाल बोल रहा है। अरे मालेगांव वालों, आप भी मालामाल हो। अपने भीतर की उस आत्मा को पहचान ले तो हम सब मालामाल हैं, लेकिन करोड़पति रोडपति बना हुआ है। करोड़पति रोडपति जब तक उसका मूल्य नहीं जानेंगे, वो उसको तांबे का समझ रहा था। उस तांबे के अंदर आप भी इस जीवन को क्या समझ रहे हो? बोलो ने है नहीं है। लेकिन हम लोग ये कंकड़ पत्थर के पीछे पड़ गए। जो अंदर में आत्म तत्व है उसका मूल्य ही नहीं आका, और बाहर के ये तिनका और ये जो है घास फूस बटोरने में लग गए। बोलो, मालेगांव का मतलब माल तो उसको बोलते हैं जो वास्तव में सही माल की पहचान करे। काय के व्यापारी आप लोग तो अभी आपको बोले चलो
गुरुदेव के पास में, सबको दीक्षा मिलेगी। बोले महाराज रहने दो, आप ही ले लो, हमको नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आपने इस शरीर का मूल्य आका, आपने इस भवन का मूल्य आका, आपने बाहरी हर वस्तु का, अरे घर में जो कबाड़ खाना रखा है उसका भी मूल्य आपने कुछ न कुछ लगा लिया कि हाँ अगर इसको कबाड़ी को बेचेंगे तो इतना तो मिल ही जाएंगे। समझ में आ रहा है? भंगार, भंगार क्या बोलते हैं भैया मराठी में? हमारे उधर कबाड़ी बोलते हैं। भंगार जो टूट फूट होती है, स्क्रैप, भंगार। भंगार में बेचेंगे तो इतना तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपने उस अमूल्य तत्व की पहचान नहीं की जो हमारे पास में, वास्तव में हमारे पास में है। वो गांव के बाहर एक भिखारी रोज भीख मांगता था और आते जाते राहगीरी उसको कुछ दे देते थे। एक दिन बुढ़ापे का शरीर था, चला गया। अब लोगों ने सोचा इसकी कब्र यहीं खोद दे और यहीं पे इसको दफना दे। उसको वहीं पर कब्र खोदा। जैसे ही कब्र खोदा तो वहां एक सोने की असरफियों का भरा हुआ पूरा का पूरा एक घड़ा मिला, कलश मिला। अब ये स्थिति कौन की है बोलो? भीख मांग रहा है वो, 1-1, 2-2 रुपए भीख मांग रहा है, और जहां बैठा है उसके नीचे सोने का घड़ा है। लेकिन आदमी उसका मूल्य नहीं समझ रहा ने, क्योंकि वो दिख नहीं रहा। आत्मा दिखती नहीं, आदमी रूप को देखता है, स्वरूप को नहीं। संत कहते हैं रूप को मत देखो, स्वरूप को देखो। और उसी स्वरूप को पहचानने के लिए अपने सामने आचार्य समंतभद्र स्वामी की यह स्वयंभू स्तोत्र, बहुत अच्छी रचना। आचार्य श्री जी भी प्रतिदिन इसको 3 बार पाठ करते हैं। आज अनंतनाथ भगवान का यह जो है दूसरा श्लोक अपन लेते हैं। एक कसाय नामना द्विस्ता प्रमादिना मसेसियन्नाम भवान शेषविद विशोषणम मनमत दुर्वेदामयम समाधि भेषज गुणेर्वलीनिय। यहाँ पर कसाय जो कर्म रूपी जो सबसे बड़ा शत्रु है उसको बांधने वाला कौन? कसाय। उस कसाय को हम जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक कर्म आपके हमारे टूटने वाले नहीं। वही यहाँ पर बहुत सुंदर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने यहाँ बताया कि हे भगवान, भगवान आप प्रमादिनाम दुख देने वाले। क्या दुख देने वाला है? कसाय नाम द्विस्ताम, कसाय नाम के, द्विष यानी द्वेष करने वाला। कौन? शत्रु। कसाय का जो शत्रु है उसको हृदय में अशेष यज्ञ समाप्त करते हुए, कुछ भी शेष नहीं रखा। आपने कसाय रूपी शत्रु को नेस्तनाबूद कर दिया, उसको हटा दिया। राग द्वेष मोह से आप बहुत ऊपर उठ चुके हैं। ऐसे हे अनंतनाथ भगवान अशेष विद, आप कसाय का नाश कर दिए, तभी तो क्या बनते हैं? सर्वज्ञ। अशेष विद यानी सर्वज्ञ, जो सबको जानने वाला, जिनके ज्ञान में सब कुछ आ गया, कुछ भी शेष नहीं रहा। हे अनंतनाथ भगवान, आपने समाधि भेषज गुणे यानी समाधि, यानी समाधि का अर्थ ध्यान, ध्यान रूपी औषधि के गुणों के द्वारा विशोषणम संताप कारक मनमत दुर्मदामयम, कामदेव के दुष्ट दर्प रूपी जो काम है उसको भी वलीनियत विलीन कर दिया। हे प्रभु, आपने कसाय रूपी शत्रुओं को जीत लिया और काम रूपी जो दर्प था उस दर्प को भी आपने शांत कर दिया। वह काम भी आपके आगे नतमस्तक हो जाता है। जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है वैसे ही 18,000 शीलों से वो वसुभूत जो है वो विशेषणों से युक्त हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए जब तक
कसाई की कणिका हमारे अंदर होगी तब तक ज्ञान का उजाला नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। ज्ञान के उजाले को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो कसाई को तो कम करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो बात बात पे भड़क जाते हैं। बस स्थिति कैसी है पता है? स्थिति ऐसी है, वो बम देखा हो रहा है ना, फटाका फटाका, उसकी बाती होती है, उस बाती को अगरबाती दिखा दे तो क्या होता है? ये जल रही है अगरबाती इधर, हाँ उसका नाम ही है अगरबाती। अगर बाती के पास ले गए तो बस फूटना ही है, और यहाँ तो भरे हुए ही रहते हैं। थोड़ा सा किसी ने बोला और उपज जाते हैं। ध्यान रखना, संत कहते हैं अणथोवम वर्णथोवम ऋणथोवम कसाय थोवम से। समझ में आ रहा है? अर्थ हो गया है, अग्नि की छोटी सी चिंगारी को कम मत समझना, पूरे गांव को जलाकर खाक कर सकती है। वर्णथोवम, व्रण यानी घाव, फोड़ा फुंसी, उसको थोड़ा कम नहीं समझना कि छोटा सा है, खत्म हो जाएगा। वो आपका छोटी सी फुंसी कब गैंग्रीन बन जाए कोई पता नहीं। और प्रेमचंद के सवा शेर गेहूं, उसकी एक कहानी तो आपको याद होगी कि वह थोड़ा सा ऋण लेता है तो चुकाते चुकाते उसकी पीढ़ियां गुजर जाती है, लेकिन वो ऋण छूट नहीं सकता। ऋण को कभी कम नहीं समझना, अग्नि को कभी कम नहीं समझना, और घाव को कभी छोटा मत समझना। इसी प्रकार से कसाई को कभी कम नहीं समझना। छोटी सी कसाई की कणिका, वो पारसनाथ को याद करो, है ना? सिरपुर पास में ही पारसनाथ, 10 भाव तक वह बैर उनका, जबकि उनके मन में तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन वो थोड़ी सी कसाई भाव तक 10 भाव तक उनको रुलाती रही। इस प्रकार से कभी भी इनको कसाई को कम न समझे। लेकिन कसाई करने के कारण क्या है? 4 कारण है, ठीक है ना? कसाई करने के सबसे पहला है रुचि भेद। क्या बताया? रुचि भेद। हमारी रुचि अलग, आपकी रुचि अलग। जैसे ही रुचि भेद होता है तो हम कसाई कर बैठते हैं। संत कहते हैं भैया मन मत भेद हो सकता है, मन भेद मत करो। मत भेद हो सकता है, मेरे मत के लिए मुझे अच्छी धूप लगती है तो मैं धूप में बैठा हूं, आपको छाया अच्छी लगती है आप छाया में बैठ जाओ, लेकिन मन में भेद नहीं आना चाहिए। आज मनों में भेद आने लगा है, यही हमारे लिए जो है कसाय को उत्तेजित करने के लिए कारण बन जाता है। दूसरा है समग्र चिंतन का अभाव। हम चिंतन तो करते लेकिन समस्तता से नहीं सोचते। सब तरफ से अपने एंगल से तो आपने सोच लिया, आप कभी उसके एंगल से सोचो। बेटा सोचता है कि बाप गलत बोल रहा है, बाप सोचता है बेटा गलत बोल रहा है। वो जब बाप बनेगा तब उसको मालूम चलेगा कि हाँ अरे सही बोल रहे थे। अब क्या, अब सही क्या बोल रहे थे, बाप जी तो गए। ये होता है। अगर समझा रहे हैं, नेहरू जी गांधी जी को समझाते रहे, जब तक वो जिंदे थे तब तक उनके समझ में नहीं आई, और जब वो गांधी जी चले गए तब उन्होंने एक पुस्तक लिखी, लाइट हैज गॉन। अब रोने से क्या फायदा? गुरुदेव हमारे कहते हैं आचार्य श्री जी कि वो नेहरू जी अब रो रहे। ऐसे ही भारत के अंदर स्थिति हो रही है। भारत जो है गारक की ओर जा रहा है, लेकिन वो समग्रता से नहीं सोच रहे इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। सस्ता सस्ता सस्ते के चक्कर में कपड़ा आप जो पहने हो वो कौन सा कपड़ा पहने हो बोलो? सस्ता तो है, लेकिन क्या वो आपके धर्म के मुताबिक है? नहीं। क्या वो आपके स्वास्थ्य के मुताबिक है? नहीं। क्या वो आपके यानी जो है लिए वो शरीर को अच्छा लग रहा है? नहीं। बोलो, सब चीजों में खराब। फिर अब महाराज जी हथकरघा का कपड़ा महंगा आता है, हम क्या करें? हथकरघा का कपड़ा महंगा आता है, वो महंगा। ऐसे ही समझता से सोचेंगे तभी आज भी उस कपड़े की वही कीमत है जो पहले थी। समझ में आ रहा है? और वह जिसमें पानी भी नहीं जाए, प्रकाश भी नहीं जाए, हवा भी नहीं जाए, ऐसा कपड़ा कपड़ा पहनने से फायदा क्या?
कभी भी नहीं। इसलिए समझता से सोचे। फिर उसके बाद में पूर्वाग्रह कसाई क्यों करते हैं हमारा किसी के प्रति? मान लीजिए भैया जी से हमारा कुछ पहले से कुछ है आग्रह, तो अब ये जब भी दिखेंगे तो वो पहले वाली बात याद कर लेंगे। ये पूर्वाग्रह हमें हमेशा कसाई करने के लिए प्रेरित करती रहती है। एक बार ऐसा हुआ, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। एक ने बोला, एक खिड़की लगा, मुझे सर्दी लग रही है। दूसरे बोला, नहीं मैं खिड़की खोलूंगा, मुझे गर्मी लग रही है। ओ नहीं, खिड़की बंद कर। अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तब तीसरा तात्या भाई जैसा था समझदार आदमी, तो बोले, भैया क्यों लड़ रहे हो तुम, इतनी देर हो गई। वो बोलता खिड़की बंद कर, तुम बोलता खिड़की खोल। तो बोला, नहीं नहीं मुझे सर्दी लग रही है, खिड़की को बंद करना है और खिड़की को मुझे खोलना है। तो तात्या भाई ने बोला कि पहले ये तो देख लो इस खिड़की में कांच है नहीं है। उस खिड़की में कांच ही नहीं था। एक खोलने के लिए जिद रहा है, एक बंद करने के लिए जिद रहा है। ऐसी खिड़की दिन भर में कितनी बार हम बंद करने के लिए और खोलने के लिए आपस में एक दूसरे टांग खींचने लग जाते। यही पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह नहीं, समझ चिंतन सोचो। और चौथा है संस्कार वसात। कसाई जो है पहले पूर्व में ऐसे ही हमारे संस्कार है, तो थोड़ा सा कुछ मिलते ही हम उफन पड़ते हैं। या उफनना बंद करो तभी हमारा सही रहेगा। ये 4 चीज बता दी, 4 कारण हैं। तो मैं वो डॉक्टर नहीं हूं जो केवल कारण बता के छोड़ के चला जाऊंगा। मालेगांव में आए हैं तो 4 उपाय भी अल्प समय में आपको बता देते हैं। सबसे पहला है फॉरगेट एंड फॉरगिव। भूल जाओ और क्षमा कर दो, सबसे अच्छा कारण। भूलो, अपन क्या है गांठ बांध कर बैठे रहते हैं। गांठ बांधने से काम नहीं चलेगा। कसाई और बढ़ती 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 चली जाएगी। आप भूल जाओ और क्षमा कर दो। फिर दूसरा है यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। समझ में आ रहा है? आप सही हैं, हम गलत हैं। तीसरा है LML, यानी लोड मत लो। लोड मत लो। अपन दिमाग के ऊपर ज्यादा लोड लेओगे फट जाएगा। इसलिए घर परिवार में बार बार कोई भी चीज को आप उसी चीज को यदि सोचते चले जाएंगे कभी भी नहीं होगा। और चौथा है नो टेंशन नो मेंशन। समझ आ रहा है? टेंशन लेने का नहीं और टेंशन देने का भी नहीं। आज आदमी तनाव में आ जाता है, थोड़ी सी बात में ही वह तनाव में आ जाएगा, तो वह कभी भी कसाई से ऊपर नहीं उठ सकता है। आचार्य श्री जी का बहुत अच्छा हाइकू है, समझ न थी अनर्थ किया, आज समझ रोता। आज समझ रोता। जब तक आदमी को समझ नहीं रहती तब तक वह इसी प्रकार से उफनता रहता है, कसाई करता रहता है। लेकिन आज उसको समझ में आ रही है तो वह रोता है। गुरुजी ने इसका पद्यानुवाद बहुत सुंदर शब्दों में किया है, उसको लेकर अपनी वाणी को विराम करेंगे। समाधि में गुणकारी औषध का तुमने अनुपान किया, दुर्निवार संतापक दायक काम रोग का प्राण लिया। रिपु सब दुखद कसाई दल का और पूर्णतः नाश किया, पूर्ण ज्ञान पर परमाजात, पूर्ण ज्ञान पर परम ज्योति से त्रिभुवन को प्रकाश किया। त्रिभुवन को आपने पूर्ण ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित कर दिया। वह पूर्ण ज्ञान तभी हो पाएगा, सूक्ष्म लोभ भी रहेगा तब तक वह केवल ज्ञान की ज्योति आने वाली नहीं। केवल ज्ञान रूपी ज्योति को यदि प्रकट करना चाहते हो तो हमें अपनी कसाई को मंद नहीं, उसको समाप्त करना होगा। मंद अभी समाप्त करने की स्थिति में हम नहीं है। मैं आपको कहूं गुस्सा मत करना, मैं आपको कहूं बात नहीं करना, मैं आपको कहूं लोभ नहीं करना, तो ये तो मेरे भी है। अभी मैं ये बोल रहा हूं, ये लोभ से बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं, तो लोभ मेरे में भी है। समझ आ रहा है? तो इसलिए आप ऐसा नहीं समझे, संजुलन क्रोध मान माया लोभ चारों चोटनी हमारे पास में भी है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? अभी आप जितने उपन रहे हैं, जितने बांट कर रहे हैं, जितनी मायाचारी कर रहे हैं, उसको आप जितना कम कर सकते हैं उतना तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। बस वह कसाई हमारी कम होती चली जाए।
आनंद हम बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि वह आनंद हमारे भीतर में ही है। आज प्रातःकाल भी हमने मालेगांव की व्याख्या करते हुए आपके सामने रखा था कि हर व्यक्ति माला माल है, फिर भी फटे हाल है। हर व्यक्ति करोड़पति है, लेकिन फिर भी रोडपति है, रोड पे घूम रहा है। रत्नों का पिटारा उसके भीतर होने के बाद में भी जवार मूंग मोट की दुकान के ऊपर घूम रहा है। हंस मानसर भूला रे बंदे, हंस मानसर भूला। वह हंस है जो मानसरोवर को भूलकर गंदी नाली के अंदर डुबकी लगा रहा है। हमको यह मालेगांव मिला है, तो इसके अंदर में ये परमानंद हमारे भीतर में है। हमें उस माल को समझने की आवश्यकता है। आज भी आचार्य भगवान वही कह रहे हैं कि 2 श्लोक अपन ने लिए थे, उनका मैं उच्चारण पहले कर देता हूं। परमानंद संयुक्तम निर्विकारम निरामयम ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देह व्यवस्थितम। परम आनंद से जो संयुक्त है, निर्विकार है, निरामयम, आमय का मतलब रोग, निरोग है, स्वस्थ है। आत्मा में रोग होता है क्या? बोलो। आज हम गए थे यहां पर, आपके किसी को थोड़ा सा वो कष्ट में थी। मैंने उनको एक ही बात बोली, आत्मा के ऊपर ध्यान लाओ, शरीर पर नहीं। आपको 2 बगीचे मिले हैं, सुन रही है सूरत वाली? महाराज थे तो कुछ ले ही कोने, थे कुछ खाओ ही कोने। आपके यहाँ 2 बगीचे हैं, एक बगीचे में पानी देंगे तो दूसरा बगीचा सूखेगा। बोलो, व्हाट डू यू वांट? मालेगांव वालों, आप क्या चाहते हो? शरीर रूपी बगीचे को हरा भरा देखना चाहते हो या आत्मा रूपी बगीचे को हरा भरा देखना चाहते हो? आत्मा रूपी यदि बगीचे को हरा भरा देखना चाहते हो तो शरीर का बगीचा तो सूखेगा, लेकिन आपकी दृष्टि इस चर्म पर है। अरे मर्म पर दृष्टि रखो, चर्म पर नहीं। ये तो एक छोटी सी तिल्ली के अंदर राख हो जाना है, जलकर खाक हो जाना है। और पत्नी भी बोलेगी, आप ही की पत्नी, ले जाओ, उठाओ, रात होने वाली है, मैं रात भर थोड़ी रहूंगी। कमला चलत न पेड़ जाए, मरघट तक परिवारा। और अपने अपने बोलो ना, पिता पुत्र दारा। ये समझो तो केवल पढ़ने मात्र से नहीं होगा, गढ़ने मात्र से होगा। तो वह निरोग है। ध्यान ही न पश्यन्ति, जो आत्मा पर ध्यान रखता है वही इसका ध्यान दे पाएगा। जो शरीर पर ध्यान देता है वो कहाँ इसका ध्यान देख पाएगा? ध्यान ही न पश्यन्ति, वह देख ही नहीं पाता। निज देह व्यवस्थितम, निज देह में वह व्यवस्थित है। कौन? आत्मा। दूसरा था अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोदरम, अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम परमात्मने। बहुत सुंदर सुंदर अर्थ है। जो अनंत सुख से संपन्न है, हमारे अंदर में अनंत चतुष्टय है, लेकिन अभी कर्म क्या अष्टक दबाए हुए है। जब वह कर्म का आवरण हटेगा, सुबह भी स्वयंभू स्तोत्र में बताया था कि कसाई रूपी की एक कणिका भी शेष है, संज्वलन लोभ, उसका भी सूक्ष्म लोभ यदि थोड़ा सा भी है तो अभी वह केवल ज्ञान को प्राप्त होने नहीं देगा। इसी प्रकार से अनंत सुख से हम संपन्न हैं, लेकिन फकीर बने हुए हैं। ज्ञानामृत पयोदरम, ज्ञान रूपी अमृत के बादल। आज बादल आपके यहाँ बरस रहे, समझ में आ रहा है? अब बरस से तो क्या फायदा?
यही बादल अगन में बरसते तो बरस अच्छा था, अब वो किसान को भी नुकसान होगा। हमारे गुरुजी बार बार कहते हैं, अगहन बरसे तो सोनो और पोस में बरसे, पूस बरसे तो दूनो, और माघ में बरसे तो सुनो सुनो। माघ में बरसे क्या मतलब अब बादलों की, लेकिन आज वर्तमान में सब ऐसा ही हो रहा है, खेती बाड़ी भी इसीलिए हो जाता है। अनंत वीर्य संपन्नम, अनंत वीर्य से संपन्न है, और दर्शनम परमात्मा, वह परमात्मा, वह आत्मा, हमारी परम आत्मा दर्शन, ज्ञान, वीर्य और सुख से संपन्न है। अब आज दो तारीख अपन और ले लेते हैं। निर्विकारम निराबादम सर्वे संग विवर्जितम परमानंद संपन्नम शुद्ध चैतन्य लक्षणम। वह आत्मा कैसी है? निर्विकार, उसमें विकार नहीं है। तो महाराज जी अभी तो हमको दिखता है, उसमें तो विकार नजर आ रहा है। हाँ, अभी वह विकार से सहित है, क्योंकि कर्म से लिप्त है। जब तक कर्मों का आवरण रहेगा तब तक शुद्ध अवस्था प्राप्त है, बोलो ना, होगी। ये बताओ कि आप लोग क्या बोलते हो उसको, दूध, दूध जो होता है वो चूल्हा पर चढ़ा के रखते हो तो गर्म होता है ठंडा? गर्म होता है। पानी भी गर्म हो जाता है चूल्हे पे ना। अब उसी पानी को चूल्हे पे से उठा के नीचे रख दो, क्यों? ठंडा कौन ने किया? हाँ, बहुत बढ़िया। पानी का स्वभाव ठंडा होना ही है, इसलिए यहां पर भी वह विकार से रहित है, लेकिन अभी चूल पे चढ़ी हुई है। अभी तो उसको थोड़ा सा भी सहयोग मिलता है तुरंत बम ब्लास्ट हो जाता है, बिल्कुल। इसलिए उसको विकार से रहित अपन को बनाना। निराबादम, वह बाधा से रहित है, और सर्व संग विवर्जितम, संपूर्ण संग यानी परिचय, संग यानी, हाँ, संग यानी परिचय। आप लोग उसको संग मत बना लेना, जो ये हमारा चतुर्विध संग होता है, मुनि आरिका श्रावण श्राविका, या यति मुनि अंगार और ऋषि मुनि जो है, ये वाला नहीं। संग, संग यानी परिचय। अब परिचय कितना प्रकार का होता है, बोलो कासलीवाल जी? हाँ, परिचय 24 भेद त्यागे करे मुनि राज जी, तृष्णा भावे उछेद घटती जान गठाइए। 10 लक्षण में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? पर्यूषण में अभी पर्यूषण चल रहे नहीं चल रहे? चल रहे हैं तो भी याद नहीं है। अरे अभी पर्यूषण चल रहे, कल से शुरू हुए। कल पंचमी थी, उत्तम क्षमा, आज उत्तम मार्दव, समझ में आ रहा है? हाँ, एक ही याद है महाराज हमें तो, वो भाद्रपद में आते हैं, वो तो हमारे मंदिर सजाते हैं और उसको डेकोरेशन करते हैं और सब आते हैं। उस समय तो जो नहीं आता ने, भदैया जैनी, उसका नाम ही है भदैया जैनी। जैनी भी कई प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सदैया जैनी, एक होते हैं भदैया जैनी, एक होते हैं मरैया जैनी, एक लड़ैया जैनी। अरे क्या बात है, मालेगांव वाले तो गजब। एक तो जब कोई मीटिंग वगैरह होती है तभी आते हैं दंड भन करने, थोड़ी सी फुलझड़ी छोड़ने, ठीक है, उनको मूर्ति वूर्ति से कोई मतलब नहीं। आज मीटिंग यहाँ चलेंगे थोड़ा सा बम ब्लास्ट करने। और एक लड़ैया जैनी जो हमेशा लड़ते, वही मीटिंग वाले। मरैया जैनी, अब कोई के दाग वाग में जाके आए, किसी को जला के आए, तो भैया चलो अब मंदिर जाना जरूरी होता है, तो चलो भगवान को ढोल दिए, तो वो किसी के शमशान घाट में या कहीं गए थे तो आते हैं मरैया जैनी। फिर एक
भदैया जैनी, एक सदैया जैनी। भदैया भाद्रपद में आते हैं, सदैया जैनी आप लोग बैठे ही हुए हैं कि सदाबहार हैं, जो हमेशा जब कभी भी देव शास्त्र गुरु का सानिध्य रोज प्रतिदिन मिल जाए। तो यहाँ पर भी वही सर्व संग विवर्जितम, यानी संग से रहित अंतरंग और बहिरंग 24 परिचय के भेद बताए। उसमें 10 प्रकार का बहिरंग परिचय और 14 प्रकार का अंतरंग परिचय। इन 24 प्रकार के परिचय से रहित वह आत्मा होनी चाहिए। परमानंद संपन्न, परम आनंद से संपन्न है। शुद्ध चैतन्य लक्षणम, और शुद्ध चेतना ही उसका लक्षण है। ऐसी वह आत्मा है। और आगे बहुत अच्छी कारिका आ रही है, उसमें देखो, उत्तमा स्वात्म चिंता सात, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता सात, पर चिंता धमाधमा। बोलो कितनी अच्छी कारिका है। परम आनंद प्राप्त करना चाहते हो क्यों दादा? हाँ, परम आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो ये कारिका रट लो। सबसे ज्यादा उत्तम स्वात्म चिंता साथ। उत्तम क्या है? अपनी आत्मा की चिंता। घर का पूत कमारा डोले और पड़ोसन का फेरा। वो लड़की वहां पर बहुत सुंदर है, तुम्हारा लड़का है ना, उसके साथ में उसका ब्याह कर दो। तो तेरा लड़का कमारा घूम रहा है, उसका तो तुम्हें सूझ नहीं रहा, और तो दूसरे के फेरे कराने की सोच रहा है। आज यही हो रहा है, खुद का पता ही नहीं, और दूसरा पूरे गांव भर के, मोहल्ले भर के सबको दूत रहा है। उत्तमा स्वात्म चिंता साथ, उत्तम है अपनी आत्मा की चिंता करना। इस कार्य में मेरी आत्मा का पतन होगा या उत्थान, ये मुझे सोचना है, ये मुझे देखना है कि मुझे उत्थान की ओर जाना है या पतन की ओर। इसमें मेरी आत्मा का क्या हित हो रहा है, ये पहले देखें। फिर देह चिंता च मध्यमा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस शरीर क्या है? साधन है। काय के लिए? धर्म साधना के लिए। समझ में आ रहा है? तो इस शरीर की चिंता करना, वो भी सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन नहीं। फर्स्ट डिवीजन तो आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना, फिर दूसरा सेकंड डिवीजन वाला शरीर पर ध्यान, और अधमा काम चिंता साथ। यहाँ काम चिंता का मतलब है, केवल काम चिंता का मतलब केवल स्त्री आदि से ही नहीं लेना। काम चिंता मतलब काम इंद्रिया, जो अपनी इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के विषय, इनके बारे में यदि आप सोचते हैं, आज मुझे क्या बनाना है, आज क्या खाना है, आज क्या करना है, आज उधर जाना है, मुझे अच्छा मिले, मुझे बढ़िया देखने को मिले, मुझे छूने को बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट मिले, ये सब अधमा काम चिंता साथ, ये अधम है। और पर चिंता धमाधमा, दूसरे की चिंता करना तो धमाधमा ही है। मतलब जहां कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, उसका जो आत्मा का, यदि परम आनंद लेना चाहते हो तो यही है। फिर महाराज जी हमें स्वार्थी हो जाए, ये तो आपने तो बहुत अच्छा फार्मूला बना दिया कि अपने अपना काम बनता और बाकी हाँ कुछ भी होए, ऐसा नहीं। यहां पर अपनी चिंता के साथ साथ यदि दूसरे का भी भला हो रहा है तो हमें क्या बुराई है? बोलो, हमने अपनी आत्मा का कल्याण करना है, हमें अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, और उसके साथ में यदि किसी दूसरे का हित हो जाए तो आपको उसमें क्यों एलर्जी हो रही है? इसलिए गुरुदेव कहते हैं ऐसा काम करो जिसके माध्यम से दूसरे को लाभ हो रहा है और अच्छा है, उसकी चिंता हमको नहीं करना है। उसी में उलझ जाए, उसी को दिलाना, उसी को धुलाना, उसी को खिलाना, उसी को पिलाना, और अपना उनका ध्यान ही नहीं रखना, तो ये आत्मा से बहिर्भूत कहलाता है। इससे आपको बचना है। एक श्लोक और लेते हैं इसका। निर्विकल्प समुत्पन्नम ज्ञानमेव सुधारतम, विवेक मंजलिम कृत्वा तत्पिबन्ति तपस्विने।
बहुत सुंदर कि तपस्वी ने साधु जन निर्विकल्प समुत्पन्नम, विकल्प से रहित होने पर उत्पन्न होने वाले तत् उस ज्ञानम सुधारसम एव ज्ञान रूपी अमृत रस को ही विवेक विवेकम अंजलिम, विवेक रूपी अंजलि को कृत्वा बनाकर पिबंती पीते हैं। जो साधुजन होते हैं वो क्या करते हैं? बोलो, ज्ञानामृत का पान करते हैं। ज्ञान का आप लोग तो क्या करते हो? अच्छा ये बताओ, जितनी अच्छी गाड़ी होती है उसमें पेट्रोल कैसा डालना चाहिए? केरोसिन, घासलेट, घासलेट से डाल के चलाएंगे। तो डीजल से ट्रैक्टर चलता है, फ्लाइट नहीं। समझ आ रहा है? हाँ, तो फ्लाइट में क्यों दीपक, फ्लाइट में डीजल डाल देंगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो बैठे वो भी नीचे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए गुरुजी कहते हैं ये गाड़ी आपको मेरी है, आपको चलाने के लिए दी है मैंने। ये गाड़ी आपको चलाने के लिए दी, इसमें ऐसे वैसे कुछ भी मत डाल दो, ऐसा डालो जो बिल्कुल व्यवस्थित हो। इसीलिए तो आप लोग देखते हैं कि, और फिर मान लीजिए वो गाड़ी और अच्छी मानी जाती है जो कम ईंधन में ज्यादा माइलेज चले। वो गाड़ी और अच्छी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जो थोड़ा पेट्रोल खाए और ज्यादा किलोमीटर चले। वही गाड़ी खरीदते हो ना आप लोग, या ऐसे हर कोई खरीद लेते हो? हाँ, चलती है बिना। देखो सूरत वाली हमारी बात अब मतलब की बात बोली थी, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, तो बस भाई, तो हमारा भी इलेक्ट्रिक संबंध आचार्य श्री से बना हुआ है, तो वहां पर हमारा तार जुड़ा हुआ है, बस चार्ज हो जाती है, गाड़ी अपने आप चल जाती है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर भी यह ज्ञान विकल्प से रहित होने पर ही आपको ज्ञान रूपी अमृत का पान होगा। इसलिए विवेक रूपी अंजलि को बनाकर उसका पान करो। साधु आपके घर आया, आपके दर आया, और फिर भी आदमी सोया ही रहे, तो उसको क्या बोलेंगे? गंगा बोलते हैं ना, नदी न पिए कभी अपना नीर, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, है ना? वृक्ष कभी अपना फल खाते हैं क्या? नदी कभी अपना पानी पीती है क्या? वो तो बह रही है, दूसरों के परोपकाराय बहंती नद्य, यानी परोपकार के लिए नदी बहती है। परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकार के लिए ही वृक्ष आपको फल दे रहे हैं। परोपकाराय दुहंती गावे, गाय कभी अपना दूध पीती है क्या? बोलो, परोपकार के लिए ही दूध दे रही है। ऐसे ही परोपकाराय विचरंती साधु है, परोपकाराय विहार साधु है। साधुओं का विहार भी परोपकार के लिए होता रहता है। जैसे नदी आपके यहाँ आती है, आप क्या करते हो? बाल्टी लेकर जाते हो और आप नदी से भर के ले आते हो, बस ऐसे ही। लेकिन जिसमें विवेक होगा वही करेगा ना, ऐसा तो है नहीं। विवेक हीना पशु भी समाना, विवेक नहीं रहेगा तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, जाने के बाद कुछ भी नहीं है। सोचते ही सोचते हो गया बिहार। हाँ, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। एक बार भजन, भोजन चार बार, चार बार भोजन, भजन एक बार, और उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा करता है मंदिर में जाऊं और मंदिर में जाकर पूजा रचाऊं, सोचते ही सोचते बंद हो गए द्वार, और उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा करता है चौका लगाऊं, मालेगांव वालों,
आज हम भी लगाते तो आज हमारे दर पे आ जाते। देखो महाराज आज आए तो थे, लेकिन हमारा ही तकदीर फूटी हुई थी, हम क्या करें बताओ। आज गुरु महाराज जी ने पूरे माले गांव में बिहार किया था, है ना। हम भी मतलब आज देखते जिसके यहाँ भाग्य में होगा जाएंगे, और वो एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई और श्रीफल लेके बस हे स्वामी अत्रो अत्रो नमोस्तु नमोस्तु उसने बोला, और हम भी जाके खड़े हो गए उसके सामने। ये होता ही है, इसलिए ऐसा मत सोचो, अपन शुद्ध भोजन करना शुरू करो। जब कभी भी कोई साधु आए, साधु के लिए रोटी कमी नहीं, वहां तो देवता लोग बरसाते हैं, लेकिन अपन खुद अपना शुद्ध भोजन कर ले, पानी गर्म कर लिया और बस चलो भैया हे आज मेरे यहाँ महाराज जी आ जाए तो बहुत बढ़िया। इससे साधु को उद्दिष्ट त्याग का दोष, अभी एलोरा वालों को पूछो कैसी प्रभावना रही वहां पर। घर घर के अंदर शुद्ध भोजन शुद्ध आहार का इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से नियम का पालन किया, और घर घर में चौके लगाए। चौका तो लगना है मतलब शुद्ध आहार बनाया, अपने लिए बनाया, साधु आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार से ये लेकिन विवेक के साथ में होगा तभी होगा, क्योंकि आप देखो आ गया तो बता देता हूं कि रोटी बनाना पाप है। क्या बोला हमने? क्योंकि वो सावध्य है, आरंभ की क्रिया है। नहाना पाप है, आरंभ सारंभ की क्रिया है। समझ आ रहा है? और पानी खींचना आरंभ सारंभ की क्रिया। झाड़ू लगाना ये सब पाप है, पंच सुना बोलते। तो ये पाप की क्रियाएं हैं, लेकिन इन्हीं पाप की क्रियाओं को आप पुण्य में बदल सकते हैं यदि चाहो तो। वही चटला, वही बेलन, वही आटा, वही चूल्हा और वही रसोई घर, कोई अलग से कुछ नहीं करना, केवल आपको करना है। तो क्या करना है? हाँ, ये देखो सूरत वालों को पूछ लो कि आज 4 दिन इन्होंने नियम लिया, तो 4 दिन शुद्ध भोजन का नियम ले लिया, तो अपने द्वार पर खड़े होके प्रतीक्षा करते हैं। और एक जगह की बात तो बताएं आपको, बोट्टा में बोट्टा वाले थे ना यहाँ पे होने भी, तो बोट्टा वाले साथ में चलते रहे, तो वो बोट्टा वाले ने नियम लिया, तो बोले महाराज जी, अब वो महाराज जी तो आए नहीं, हम बाहर खड़े हो गए। अब मन नहीं माना कि अब कैसे रोटी, हमने चौका लगाया, आपने 4 दिन का नियम दिया, तो हमने 4 दिन का नियम पालन कर रहे हैं, तो हमने जो है शुद्ध भोजन बनाया और द्वार के बाहर जाके कलश ले खड़े रहे। अब कोई महाराज जी होते तो आते ने, अब पंचम काल में रिद्धिधारी मुनि महाराज थोड़ी उतर के आ जाएंगे, लेकिन अब मन माना नहीं। अब हमने पूजा की थाली सजाई थी अच्छी, तो हमने क्या किया, तो बोले कुछ नहीं, जो पाटे पे आपको बैठाते उस पे आचार्य श्री जी की फोटो रख दी, और आचार्य श्री जी की फोटो रख के सब घर भर के जितने बच्चे वगैरह थे, रविवार का दिन था, सबने पूजन की बहुत ठाठ से, और उसके बाद में आहार किया। ये होता है, देखो अपना भी संस्कार वैसे आ जाते हैं। आप देखो मन में भाव, जब द्रव्य अच्छी सजा ली उन्होंने, चलो भैया अभी द्रव्य सजी हुई है, इससे पूजा करते हैं। अब शुद्ध खाटी धर्म ध्यान हुआ नहीं हुआ? बोलो, जबकि कोई मुनि महाराज जी नहीं, कोई गुरु जी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी इस प्रकार से यदि आप लोग भी चाहो तो महीने में 4 दिन, चाहे अष्टमी चतुर्दशी, चाहे 4 रविवार, चाहे कोई से भी 4 दिन, आप तो आपको महीने में, नहीं तो हमारे पास आ जाओ, शुद्ध भोजन तो होता ही है, तो 4 दिन शुद्ध भोजन करेंगे, हम जैन बनेंगे। अभी तो आप लोग जैन भी नहीं है, क्योंकि पानी छान कर पीते हो क्या? जैनियों का नियम पानी छान कर पीना, आप लोग कोई भी छान कर नहीं पीते हो। बोलो, एक भी नहीं, खाली एक, आज 1 या 2 चौके 2 शुद्ध भोजन वाले थे प्रतिमाधारी पूरे मालेगांव में, तो बोले 2 घर है महाराज जी। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा है, अपन को तो एक में ही जाना है, करना क्या है। तो इस प्रकार से तो आप लोग भी शुद्ध भोजन का यह नियम करेंगे तो बहुत अच्छा। इसके लिए विवेक आपको इस्तेमाल करना है, विवेक के माध्यम से ही वह ज्ञान रूपी अमृत रस आपके भीतर आएगा। केवल बातों से नहीं, हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, अहम शुद्धम अहम बुद्धम, हाँ इससे नहीं। आप विवेक क्या है इसमें कि विकल्प से रहित होने पर उत्पन्न होने वाला जो विवेक रूपी वह ज्ञान है, वह ज्ञान जो है
विवेक रूपी अंजलि बनाकर ज्ञानामृत रूपी वह रस उसमें पिबंती पीते हैं। हम बच्चों को पाठशाला में पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? अरिहंत नाम लड्डू। हम तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये कहते हैं, रात में भूत लगे तो भोजन करना। हमारी तरफ से दोनों हाथों से आशीर्वाद। रात में आपको भूत लगे तो भोजन करना, रोना नहीं। समझ में आ रहा है? लेकिन कौन सा भोजन करना ये सुन लो पहले। हाँ, जब भी आपको भूख लगे, जब भी आपके सिर में दर्द हो, जब भी आपको कुछ होए तो एक लड्डू अच्छा बनाते हैं अपन, ठीक है ना? लड्डू तो बनाते ही जानते हैं लोरा वाले तो। अरिहंत नाम लड्डू और सिद्ध नाम घी, साधु नाम मिश्री को घोट घोट पी। साधु नाम मिश्री को घोट घोट कर पीना है। उसमें खूब मीठा डालो। कौन कहता है हमारा मीठे का त्याग है? आप लोग डालते ही नहीं हो। लेकिन कौन सा? साधु नाम का। तो ये अरिहंत नाम का लड्डू अपन रात के 12 बजे भी खा सकते हो आप लोग। लेकिन आप लोग तो डब्बा खोलते हो और फास्ट फूड की भुजिया बना के खा लेते हो, नहीं खाते। हाँ। संस्कृत का यदि उच्चारण सीखना चाहते हो या उच्चारण करना चाहते हो तो वह हम बता रहे थे कि आप उसमें 5 बातें याद रखना है, ठीक है? एक तो सबसे पहला तो अभी ये नहीं बता रहा, ये मतलब उस संस्कृत को हवा मत समझो। आप लोग क्या समझते हो? जो कैसे कबूतर ऐसे अनार, जो हिंदी के अक्षर हैं वही तो संस्कृत में। फिर आप लोग उसको यानी घबरा जाते हो, अरे ये क्या आ गया, कुछ नहीं आया उसमें। अब जहां ज्वाइंट अक्षर है उनको तोड़कर पढ़ना सीखने की वही कला सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, सबसे पहला है बिंदी। महिलाएं ज्यादा बैठी है, पुरुष कम है। बिंदी लगाते हो ना? बिंदी का ध्यान रखते हो नहीं रखते हो? समझ आ रहा है? तो बस संस्कृत का उच्चारण सीखना चाहते हो तो बिंदी का ध्यान रखो, आपका उच्चारण अच्छा हो जाएगा, है ना? देव और देवम अंतर है या नहीं है? ऊपर बिंदी लग गई तो एक बिंदी, आगे 2 बिंदी लग गई तो विसर्ग, ऊपर अनुस्वार, ये ऊपर वाला अनुस्वार था। जैसे राम और राम है, राम और राम है, अंतर है या नहीं है? बोलो। धर्म धर्म है, इस प्रकार से। तो ये आपको विसर्ग का उच्चारण आना चाहिए, आपका कभी भी लय टूटेगी नहीं। एक बिंदी के कारण ही अर्थ का कितना अनर्थ हो जाता है। देखो, कुंती बिंदी है ऊपर, ऊपर की बिंदी हटा दो। पांडवों की मां थी, इसलिए हमारे यहां ऐसा नहीं, ये विदेशी भाषा नहीं, ये देसी भाषा और देवों की भाषा है। ये इसको देव भाषा बोलते हैं, संस्कृत को देव भाषा इसका नाम है। विदेशी भाषा में तो कभी टी साइलेंट हो जाता है तो कभी पी साइलेंट हो जाता है, तो कभी जो है नहीं वो भूलता है। उनके यहाँ कौन सा भूल जाए कौन सा साइलेंट हो जाए कोई पता ही नहीं। नटूरे को फटूरे, फटूरे को नटूरे हो जाता है। हाँ, तो इस प्रकार से वहां पर बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। लेकिन संस्कृत में एक बिंदी तो छोड़ो, अल्प विराम भी लगाए ना, उसका भी महत्व है। उसका मतलब है रुको थोड़ा सा फिर चलो। तो बिंदी ऊपर होगी अनुस्वार बोलना है, बिंदी आगे होगी विसर्ग बोलना है, पहला नियम। चलिए अब दूसरा नियम, संयुक्त आद्य दीर्घम। संयुक्त अक्षर आए तो दीर्घ कर दो। आप लोग अक्षर अक्षर तो नहीं बोलते, ऐ पे जोर क्यों दिया? क्योंकि 6 आया, बीच में क्या था बोलो ना? सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। तो ज्ञान ये संयुक्त अक्षर हो गया। 2 अक्षर मिलकर कोई अक्षर बनता है, जैसे प्रमाण है ना, द्या, तो द में ये हो गया। तो ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। इन संयुक्त अक्षर के पहले वाले अक्षर पर जोर दे दो। सम्यक दर्शन
दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। वो अपना आप ही आपका उच्चारण सही होगा। संयुक्त आद्य दीर्घम, ये नियम है संस्कृत का। फिर अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद में रस्व को रस्व और दीर्घ को दीर्घ बोलो। हम लोग रस्व को दीर्घ बोलते हैं, दीर्घ को मुनि, मुनि। अब ये क्या हुआ? अब मुंह को तो कर दिया आपने बड़ा और नी को कर दिया छोटा। हम मराठी में कई जगह देखते हैं, जबकि मुनि मुंह में मुंह छोटा है और नी बड़ा है, तब तो वो मुनि कहलाएगा। समझ में आ रहा है? मूठ माटी, मुठ माटी, बहुत सारे बोलते मुठ माटी। अब मुठ माटी और मूठ माटी बहुत अंतर हो गया। समझ में आ रहा है? रस्व को दीर्घ और दीर्घ को रस्व मत बोलो, इससे भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ये भी अपन को याद रखना है। संधि, संधि का ध्यान रखो। जहां पर संधि हुई है उसमें, जैसे जो संधि वाला अक्षर है संधि उसमें तो तोड़ कर पढ़ लो। जैसे विद्यालय, ठीक है ना, विद्या आलय, ये दो शब्द मिलकर बना, तो संधि का ध्यान रखो, लिख लो। चौथा और पांचवा और अंतिम आपको बता देता हूं कि रेप का ध्यान रखो। रेप, ऊपर रेप होती है, ऊपर रेप होती है ना, तो रेप। अब उसमें भी दो तरह का है, ध्यान रखना। जैसे आशीर्वाद, अब रे कहां बुला अपन को? वा के पहले, ठीक है, आशीर्वाद। रे कहां बुला? वा के पहले रे बोला। अब दूसरा होता है अनुग्रह, अब उसमें नीचे है ग्रह जो बोलते हैं ना अपन, तो वो ग्रह के पहले रह उसमें है, तो वो दिख रहा है अपन को। कई बार ऐसा भी, एक और इसमें बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, कि कई बार आधा दिखता है पूरा भूलता है, और पूरा दिखता है आधा भूलता है। समझ में आ रहा है? ये संस्कृत के नियम है। इन नियमों का यदि आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही बढ़िया से आप करेंगे। यहाँ पर 2 श्लोक का उच्चारण मैंने कहा था। आप लोग भी किताबें जिनके पास में वो कल्याण मंदिर निकाल लें, मोबाइल में है आपके, उसमें से कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, भीताभय प्रदम निंदित मंजी पद्मम। अब देखो मंजी, ये मंजी शब्द में देखो घ के अंदर रह, 3 शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं। है ना, और फिर नीचे घ, और फिर उसमें रेप, 3 है। और वो नीचे वाला पूरा है, ऊपर वाला आधा है। बस वह कसाय हमारी कब होती चली जाए, कब होती चली जाए, इसी भावना के साथ मैं प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके कसाय कब हो और सबका परिणाम की ओर आगे बढ़े, इसी भाव के साथ में बोली अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। इतिहास हमको कुछ देता है और विज्ञान हमसे कुछ लेता है। इतिहास हमें कुछ देता है और विज्ञान हमसे लेता है। इतिहास कैंची का, सुई का काम करता है, जोड़ता है, और विज्ञान कैंची का काम करता है, वो तोड़ता है। इसलिए ज्यादा बुद्धि लगाने वाले की हालत यही होती है जो अपन देख रहे हैं। बुद्धि न लगाओ, इतिहास को देख लो तो निश्चित रूप से उसका भी इतिहास अच्छा हो जाएगा। इतिहास को छुपाया नहीं जा सकता, इतिहास को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता, वह कभी न कभी प्रकट तो होता ही है और हो रहा है। आज ही एक सज्जन ने बोला कि कुछ देर के लिए मान लीजिए कुछ लगा भी देते हैं, फिर उनको हटाते हैं, तो इसका मतलब
इसका मतलब ही कीर्ति करने वाला ही है। बहुत बढ़िया। कल मैंने कहा था, बहुत अच्छा हाइकू दिया था डोन गांव वालों को, याद है आचार्य श्री जी का? क्या दिया था? तुम तो करो हड़ताल, मैं सुनूं हड़ताल को। तुम तो करो हड़ताल, मैं सुनूं हड़ताल को। और आज का हाइकू है सत्य सत्य है, सत्य सत्य है। गुरुदेव ने लिखा, हमने नहीं, गुरुदेव की भाषा है। और वो सब एक हाइकू जो लिखते हैं उसके हजारों अर्थ हैं। जहां आप फिट करना चाहो वहीं फिट कर लेना। सत्य सत्य है, असत्य असत्य तो किसे क्यों ढांकूं, तो किसे क्यों ढांकूं। बस यही है, जब सत्य सत्य है, असत्य असत्य है, तो फिर क्यों और किसे क्यों ढांक रहे हैं। बस ये ढांकने वाली जो हो रही है उसी वृत्ति को हमें मिटाना है, उसी वृत्ति को हटाना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बंधुओं, अभी तो आगे भी हमें जाना है, आज बिहार भी अभी करना है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे, सिरपुर के पारसनाथ भगवान को देखने के बाद जो भी आज यहाँ बैठे हैं, चाहे एलोरा वाले हो, चाहे कन्नड़ वाले हो, चाहे और आसपास के डोन गाँव वाले सभी हैं, लेकिन चैनल के माध्यम से अन्यत्र भी सब सुनते हैं और देखते हैं, तो अपन को कोई भी खरपतवार वहाँ उठ जाती है जहाँ पर इंसान आना जाना बंद कर देता है। समझ में आ रहा है? उसी जंगल में पगडंडी तो बनी हुई थी, रोड तो बनी हुई थी, लेकिन उस पर चलना बंद हो गया तो घास फूस उग गई। कोई बात नहीं है, अपने पास में आचार्य विद्यासागर जैसा बुलडोजर मिल गया है, फिर उसके बाद में क्यों आप चिंता कर रहे हो। लेकिन अब उस पर चलना शुरू करो। आप चलते रहोगे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि फिर से खरपतवार उठ जाए। वह खरपतवार उगनी नहीं चाहिए। इसके लिए आप सभी को मोह को त्याग करना पड़ेगा, और मोह को त्याग करके आप एक बार सिरपुर तो आके देखो, आपकी भी किस्मत पलट जाएगी। सबकी किस्मत पलटे, इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राजे। इस कार्यक्रम के पुण्य अर्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।